अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा रेफरेंस से मुतल्लिक केस की समाअत जारी है और आज भी समाअत हुई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिमार्क्स मोअज़्ज़िज़ जजेस के आ रहे हैं और फ़ारूक नसीम जो हैं वफाक के वकील, वो अपने दलाइल जारी रखे हुए हैं। आज की समाअत में क्या कुछ हुआ वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं और ये भी बताऊं कि फ़ारूक नसीम ने अदालत से कहा है कि उनको कल भी वो दलाइल देंगे, लेकिन उनको एक दिन मज़ीद दिया जाए। लेकिन अदालत ने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उनको कहा है कि हम रात तक अगर बैठना पड़ा तो हम कल रात तक बैठेंगे, आप अपने दलाइल कंप्लीट करें। तो कल इम्कान है कि इस केस के दलाइल फ़ारूक नसीम कंप्लीट करेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा अदालत ने दिया तो एक दिन मज़ीद उनको दिया जा सकता है। मतलब केस अब फाइनल स्टेज की तरफ बढ़ रहा है तेज़ी के साथ। आज की समाअत के हवाले से मैं आपको रिमार्क्स भी जजेस के पढ़कर बताता हूं और दलाइल भी बताता हूं फ़ारूक नसीम के। जैसे ही केस शुरू हुआ तो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि फ़ारूक नसीम आज किफ़ालत पर दलाइल देंगे, यानी जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया और बच्चों की, यानी खुद कफील और या ज़ेर किफ़ालत होने पर फ़ारूक नसीम ने कहा कि आज पब्लिक ट्रस्ट और जजेस की माशरे में हैसियत पर दलाइल दूंगा। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आप अपने नुकात पर दलाइल दें, हम जजेस के एहतसाब से मुत्तफ़िक़ हैं। दरख्वास्त गुजार ने बदनीयती और गैर कानूनी तरीके से शवाहिद इकट्ठे करने का इल्ज़ाम लगाया है। रेफरेंस में कानूनी नुकाइस मौजूद हैं। अमूमी मुकदमात में ऐसी गलती पर केस खारिज हो जाता है। अगर रेफरेंस में बदनीयती साबित हुई तो केस खारिज हो सकता है। अभी तक रेफरेंस में कई खामियां मौजूद हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल के ये रिमार्क्स हैं कि अभी तक रेफरेंस में कई खामियां मौजूद हैं। लंदन की जायदादों की मिल्कियत तस्लीम शुदा है। मुकदमे में सवाल जायदाद की खरीदारी का है। दरख्वास्त गुजार ने जायदादों के वसाइल खरीदारी बताने से भी इनकार नहीं किया। यानी जस्टिस काजी फायज ईसा ने, दरख्वास्त गुजार चाहता है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। FBI ने 116 और 114 के तहत नोटिस जारी किए। मामला जुडिशल काउंसिल के पास भी चला जाए। अगर बदनीयती नहीं है तो काउंसिल कार्रवाई कर सकती है। आज बदनीयती और शवाहिद इकट्ठे करने पर दलाइल दें। हम अपनी जिम्मेदारियों से आगाह हैं। ये हो सकता है कि पहले FBR को मामले पर फैसला करने दिया जाए, वहां पर फैसला अहलिया के खिलाफ आता है तो फिर जुडिशल काउंसिल में चला जाए। ये जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। जस्टिस फैसल अरब ने कहा कि किसी जज के खिलाफ काउंसिल के सिवा कोई एक्शन नहीं ले सकता। जस्टिस सजाद अली शाह ने कहा कि FBR में जायदादों की खरीदारी के जराये बताए जाएं तो काउंसिल में दोबारा वापस आ जाएं। कानून को अपना रास्ता अख्तियार करने दें। जस्टिस फैसल अरब ने कहा कि फ़ारूक नसीम साहब FBR में कार्रवाई के मामले पर सोच लें, वक्फे के बाद बता दें क्या करना है। फिर वक्फा हुआ, उसके बाद फिर फ़ारूक नसीम आए तो उन्होंने कहा कि अदालत की नज़र में ये एक बेहतर रास्ता हो सकता है। जुडिशल काउंसिल में जजेस के खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई हो सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ज़ाब्ते की कार्रवाई का इन्हिसार किसी दूसरी कार्रवाई पर होगा। जब ज़ाब्ते की कार्रवाई किसी दूसरी कार्रवाई पर इन्हिसार करेगी तो आज़ादाना कार्रवाई कैसे होगी? इस सूरत हाल में ज़ाब्ते की कार्रवाई का भी फ़ायदा नहीं। फ़ारूक नसीम ने कहा कि जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई का इन्हिसार किसी फोरम की कार्रवाई पर नहीं है। ज़ाब्ते की कार्रवाई में नहीं कह सकते कि मेरी अहलिया खुद कफील है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आपके मुताबिक कानून की सहूलत आम शहरी को दस्तियाब है, जजेस को कानून के मुताबिक ये सहूलत मुयसर नहीं है। आपका ये अच्छा नुक्ता है। फ़ारूक नसीम ने कहा कि सर्विस ऑफ पाकिस्तान के तहत अहलिया खावन से अलग नहीं है। FBR को फैसला करने का अख्तियार दिया जाए तो टाइम फ्रेम क्या होगा? जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि हो सकता है इनकम टैक्स कह दे कि ज़राए दुरुस्त हैं। हो सकता है टैक्स अथॉरिटी के फैसले से जुडिशल काउंसिल इत्तफाक करे न करे। देखना तो यह है कि जायदाद की खरीदारी हलाल है या दूसरे तरीके से खरीदी गई है। हमें जुडिशल काउंसिल पर मुकम्मल एतमाद है। फ़ारूक नसीम ने कहा कि मुझे वज़ीर आज़म और सदर ममलिकत से मुशावरत करने के लिए वक्त दें। चलें, अभी आप अपने दलाइल दें। सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान के तहत कोई अहलिया की प्रॉपर्टीज़ का जवाब देने से इनकार नहीं कर सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर सरकारी मुलाजिम अपनी अहलिया से मालूमात लेने से कासिर हो तो फिर ऐसी सूरत में क्या होगा?
फ़ारूक नसीम ने कहा कि सरकारी मुलाजिम अगर अहलिया का बहाना बनाए तो उसे जेल भेज दिया जाए। जज ने नहीं कहा मेरी अहलिया मुझे मालूमात फराहम नहीं कर रही। जस्टिस यहया आफरीदी ने कहा कि खावंद अगर FBI से रिकॉर्ड नहीं ले सकता तो फिर तो उसके हाथ बांध दिए गए। जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि इनकम टैक्स की मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, जो कानूनी तरीक़ेकार है उसको चलने दे। फ़ारूक नसीम ने कहा कि पब्लिक सर्वेंट से असासों की तफसील मांगी जाए तो वो इनकम टैक्स का उज़्र पेश नहीं कर सकता। पब्लिक सर्वेंट जो है उनसे पूछने पर अहलिया से पूछकर इंज़बाती कार्रवाई का जवाब देना होगा। अहलिया का टैक्स रिकॉर्ड हुकूमत ने नहीं मांगा। FBI से टैक्स का रिकॉर्ड जुडिशल काउंसिल ने मंगवाया है। जस्टिस यहया आफरीदी ने कहा कि फाजुल वकील साहब आप ऐसा न करें, FBI को पहले ख़त हुकूमत की जानिब से लिखा गया। फ़ारूक नसीम ने कहा कि मैं अगर बतौर रुकन पार्लियामेंट अहलिया के असासों की तफसील न बताऊं तो नाअहल हो जाऊंगा। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि लंबी बात न करें, वक्त थोड़ा है, आप इनकम टैक्स कानून का सेक्शन 216 पढ़ें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा क्या खावंद FBI से बराह रास्त अहलिया का टैक्स रिकॉर्ड मांग सकता है? फ़ारूक नसीम ने कहा मेरे ख्याल से खावंद रिकॉर्ड मांग सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ख्याल नहीं, मेरे ख्याल से नहीं, आप कानून से बताएं। अहलिया मालूमात देने से इनकार करे तो ऐसी सूरत में खावंद टैक्स रिकॉर्ड कैसे हासिल करेगा? जस्टिस यहया आफरीदी ने कहा कि रेफरेंस आने से कबल FBI और एसेट्स रिकवरी यूनिट ने कैसे मालूमात हासिल कर ली? फ़ारूक नसीम ने कहा कि जस्टिस एजाज चौधरी की राय को पहाड़ बना दिया गया है। जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि एसेट्स रिकवरी यूनिट टैक्स का मामला FBI को भिजवा सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि एसेट्स रिकवरी यूनिट कैसे बनाया गया, वज़ीर आज़म सिर्फ वजारत बना सकते हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि एसेट्स रिकवरी यूनिट क्या है, मालूमात कैसे हासिल की गई, आप पहले FBI के मामले पर हिदायत वज़ीर आज़म या सदर से ले लें। फ़ारूक नसीम ने कहा कि FBI पर मामला छोड़ दिया जाए तो टैक्स अथॉरिटी को कितना वक्त दिया जाएगा? जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं, FBI को कह दें कि छुट्टियों में मामले पर फैसला कर दे। फ़ारूक नसीम ने कहा कि हमारे रेफरेंस में खामियां नहीं है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आप हिदायत ले लें, अगर हिदायत मनफी में आती हैं तो दलाइल दें। जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि सवाल यह है कि क्या जज अहलिया की जायदादों पर जवाबदेह हैं? फ़ारूक नसीम ने कहा कि यह सवाल नहीं, आर्टिकल 209 बड़ी संजीदा कार्रवाई है। वहीद डोगर की शिकायत उठाकर कौंसिल को नहीं भेज सकते थे। वज़ीर आज़म और सदर ने वहीद डोगर की मालूमात की तस्दीक कराई। जस्टिस फैसल अरब ने कहा कि इस कार्रवाई में सदर के खिलाफ बदनीयती का इल्ज़ाम नहीं है। सदर ममलिकत के पास भी इंक्वायरी का अख्तियार नहीं है। रेफरेंस में करप्शन का कोई मवाद नहीं है। सदर ममलिकत अपनी राय बनाना आईनी राय है। सदर ममलिकत का अपनी राय बनाना आईनी राय है। इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ रेफरेंस का सारा काम एक दिन में हुआ था। इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ एक दिन में रेफरेंस बना, कौंसिल भी बन गई। फ़ारूक नसीम ने कहा कि हमारे पास ये मालूमात आई कि जायदादों की खरीदारी के ज़राए नहीं हैं। हुकूमत ने वो मालूमात जुडिशल कौंसिल को भेज दी। ये दुरुस्त नहीं है कि सदर ममलिकत के सामने कोई रिकॉर्ड नहीं था। रेफरेंस का जायज़ा लेकर कौंसिल ने शोकाज नोटिस जारी किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि शोकाज नोटिस की अदालत पाबंद नहीं है। सवाल यह है कि अहलिया से पूछे बगैर जज से ज़राए पूछ लिए गए। कानून दिखा दें कि जज अहलिया के असासों पर जवाब देने के पाबंद हैं। जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि क्या सदर ममलिकत का अख्तियार है कि जज के कंडक्ट का जायज़ा लें? फ़ारूक नसीम ने कहा कि ये ऐसा मुकदमा है जिसमें हमने आगे के लिए सोचना है। कल मैं नहीं होऊंगा और जजेस भी नहीं होंगे। सदर ममलिकत आर्टिकल 209 के तहत एग्जेक्टिव का किरदार अदा कर सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सदर ममलिकत की राय की अहमियत है। अगर सदर ममलिकत एग्जेक्टिव की तोसी है तो सदर को रेफरेंस पर राय बनाने की क्या ज़रूरत है? फ़ारूक नसीम ने कहा कि मैं इंतहाई एहतराम से कहता हूँ कि आपके सवाल से मुत्तफिक नहीं हूँ। आप इस सवाल पर मुझे भी सुन लें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आपको सुन रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि आपके दिल में मेरे लिए कुछ हो। फ़ारूक नसीम ने कहा कि अगर आपके सवाल को दुरुस्त मान लें तो आर्टिकल 48 की अहमियत ख़त्म हो जाती है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आर्टिकल 48(1) के तहत सदर ममलिकत को रबड़ स्टैंप नहीं बनाया। सदर ममलिकत अपना जहन अप्लाई कर सकते हैं, फैसले में ये बात लिखेंगे। हमारे पास वक्त की किल्लत है, जुमरात तक आप दलाइल दें। फ़ारूक नसीम ने रेफरेंस के मामले पर मुशावरत के लिए कल तक के लिए वक्त मांग लिया है। फ़ारूक नसीम जो हैं वो कहते हैं कि मुझे आज आप दलाइल देने दें, जो अदालत ने ऑप्शन दिया इस पर कल जवाब दूंगा।
हुकूमत के हाथ बिल्कुल साफ हैं। एफबीआर मामले पर फैसले की ज़रूरत नहीं है, एफबीआर को मामले पर फैसले की ज़रूरत नहीं है। किसी से असासे छुपाने की वजाहत मांगी जाती है। जुडिशल काउंसिल के सामने कोई पिटीशन नहीं है। पानामा और ख्वाजा आसिफ के मुकदमात में असासे छुपाने पर रिट पिटीशन दायर हुई थी। जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि यही सवाल है कि कौंसिल किस कानून के तहत जज से अहलिया की जायदाद पूछ सकती है। फारूक नसीम ने कहा कि मनफी मुहिम चाहे हमारे खिलाफ हो या दरख्वास्त गुजार के खिलाफ वो काबिल मजम्मत है। जायदाद जज की है, ट्रायल हम पर है। मैं बता नहीं सकता किस सूरत हाल से गुजर रहा हूँ। जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि इस तरह अंदाज़ा करें जज किस अजाब से गुजर रहे होंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं किस अजाब से गुजर रहा हूँ, ये फारूक नसीम को कहा जस्टिस मकबूल बाकर ने। फारूक नसीम ने कहा कि इल्ज़ाम हम पर लगा है, काउंसिल के पूछने पर जज के जवाब देने से अदलिया का एतमाद बढ़ेगा। खुद कफील अहलिया पर सिविल सर्वेंट जवाबदार नहीं, इसलिए कानून में तफरीक पैदा करनी पड़ेगी। बाकी सिविल मुलाजमीन तो अहलिया की जायदाद की वजाहत दें। एक सिविल सर्वेंट कहता है कि मैं अहलिया की जायदाद पर जवाब नहीं दूंगा। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि क्या काउंसिल जज की अहलिया को बुलाकर पूछ सकती है? जज की अहलिया बता दे कि सिलाई मशीन की आमदन से दुकान खरीदी है। फारूक नसीम ने कहा कि काउंसिल अहलिया को बुलाकर पूछ सकती है। अहलिया आकर बता दें पैसे कहाँ से आया, पैसा कहाँ से आया, पैसा बाहर कैसे गया। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि फारूक नसीम काफ़ी हो गया, मैं तकाजा करूंगा कि ऐसी मिसालें न दे जो तौहीन आमेज हों। जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि हमारा मुल्क किसी बहरान का मुतम्मिल नहीं हो सकता। आपके जज्बात को हम समझते हैं, इन बातों को नज़रअंदाज करें। फारूक नसीम ने कहा कि आर्टिकल 25 के तहत काउंसिल के पूछने पर जज को अहलिया की जायदाद का बताना ज़रूरी है। जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि क्या ये कहना मुनासिब है कि अहलिया और बच्चों की जायदादें जज की तस्वुर की जाएँ। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आपके मुताबिक जज एक ट्रस्टी है। हम आपको बदनीयती और शवायद के गैर कानूनी तरीके से इकट्ठे करने पर भी सुनेंगे, जासूसी के नुक्ते पर भी आपको सुनना चाहेंगे। एफबीआर के मामले पर आपने रजामंदी का इजहार किया तो मुनीर मलिक की रजामंदी भी लेंगे। आपके पास दलाइल के लिए बाकी 3 घंटे रह गए हैं। जुमरात को आपके साथी वकला को सुनेंगे, यानी मुनीर मलिक को, जस्टिस काजी फायज ईसा के वकील को। और फारूक नसीम ने कहा कि अगर कल तक दलाइल ख़त्म न हुए तो जुमरात को भी 1 घंटा दे दें। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि कल अगर हमें रात देर तक भी बैठना पड़ा तो हम आपको सुनेंगे। ये है कार्रवाई आज की। कल फिर दलाइल जारी रहेंगे। जो भी अपडेट होगा वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।